नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की कथा करते हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। देखिए, गलतियां हो जाती हैं, हमसे बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर हम फिर से सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब भक्ति में लगे रहते हैं। एक बार तो क्या होता है कि हमसे कोई अपराध हो गया और फिर हम हिम्मत हार गए, अरे यार मैंने तो पाप कर दिया, अब तो मुझे भगवान माफ़ ही नहीं करेंगे और मैं बस अब बुरा बन गया हूँ, मैं बुरा ही रहता हूँ, मैं अच्छा नहीं बन सकता। हम ये अंदर से हार जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें भक्ति को कंटिन्यू करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही बीच में छोड़ा, ख़त्म, मामला ख़त्म, फिर से हम ज़ीरो पे आ जाते हैं। हाँ, हम वहाँ पर रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि अरे गलती हो गई, लेकिन फिर से अपने दिमाग को रीसेट कर लो कि मैंने क्यों भक्ति स्टार्ट की थी। उस वे में सोचे कि हाँ नहीं, मैंने ये गलती हो गई, चलो ठीक है कोई नहीं, बट मैं आगे नहीं करूँगा। एटलीस्ट आप अपनी गलती तो मान रहे हो, जो कितनी से बड़ी गलती हो जाती है आपसे। क्योंकि जो हमारी वासनाएं हैं ना, वो और जो हमारी गंभीर से गंभीर जो हमारे अंदर चीज़ें छुपी हुई हैं, जो बुराई छुपी हुई है हमारे अंदर, वो उबाल देती है और वो हमारी अच्छाई को मारने की कोशिश करती रहती है। तो कभी कभी हम बहक भी जाते हैं। मैंने तो इतने बड़े बड़े लोगों को भी बहकते हुए देखा है, जो बहुत पूजा पाठ करते हैं और ईश्वर पे इतना यकीन करते हैं, फिर भी वो बहक जाते हैं, राइट? क्योंकि ये माया ही इतनी स्ट्रांग है। बट ऐसा नहीं है कि वो बुरे इंसान हैं, क्योंकि माया का जोर ही इतना है। अब आप इस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे एक बहुत ही अच्छा तैराक है, लेकिन कभी समुद्र में इतनी बड़ी लहर आ गई कि वो भी उस लहर में बह के किनारे पर आ जाता है और वो समुद्र में तैर नहीं पाता है, राइट? तो उसी तरह से हम भक्ति करते हुए भी जघन्य से जघन्य अपराध कर बैठते हैं, राइट? जैसे युधिष्ठिर था, पांडु थे, इतने सारे अच्छा काम करते थे वो, लेकिन अपनी ही पत्नी को जुए के खेल में बेच दिया, हार गए। बेच दिया मतलब हार गए, राइट? वो कितना जघन्य अपराध था, वो था ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, थे ना वो अच्छे लोग, लेकिन माया का ऐसा उभार आया, माया का ऐसा उनके ऊपर असर हुआ कि वो बहक गए और उनसे गलत काम हो गया, राइट? लेकिन फिर उन्होंने उसकी भरपाई की और फिर से वो अच्छे इंसान बन गए। तो हमें भी, अगर हमारी लाइफ में हमें कभी भी ऐसा हो हमारे साथ कि गुस्से में या फिर हम कभी कभी किसी के बहकावे में आकर, या सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब हम मेंटली स्टेबल नहीं होते, तो हम कोई अपराध कर बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हो, राइट? अगर आप उस गलती से शिक्षा नहीं लेते या उस गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करते, तो आप बुरे इंसान हो। गलती करने वाला बुरा इंसान नहीं है, गलती को ना मानने वाला और गलती से सीख ना लेने वाला बुरा इंसान है, राइट? तो क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है। अब सुधरने की कोशिश कौन करता है? जैसे ईश्वर का डर है, वही अपनी गलती मानेगा ना, राइट? लेकिन जो जिसके मन में ईश्वर का डर नहीं है, ना उसके प्रति प्रेम है, तो वो तो ईश्वर को मानता ही नहीं और वो गलती पे गलती करे जाएगा, बोले कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ, कुछ भी नहीं है, ईश्वर तो क्या है। लेकिन जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो डरते हैं कि भाई नहीं, ईश्वर हमसे नाराज़ हो जाएंगे या हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, तो वो अगर उनसे गलत काम हो जाता है तो वो फिर नहीं करते हैं, राइट? तो क्यों? क्योंकि उनका जो संकल्प है भक्ति का ईश्वर के, वो अड़िग है, वो कभी नहीं टूटता है, राइट? चाहे खुशी हो या गम हो, जो भक्ति करने वाला इंसान है वो ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखता है। तो आप
एक कोई गलती हो जाए आपसे छोटी या बड़ी, तो आपको हार नहीं माननी है और आपको ये नहीं समझना है कि अरे मैं तो इतनी भक्ति करता था फिर भी मैंने इतना नीच काम कर दिया। नहीं, गलती कर करके ही इंसान सीखता है। बस आप उस गलती को मानिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उसके सारे अपराध माफ़ कर दो। माफ़ करना ऐसे नहीं है कि वो आपके वॉश आउट कर देंगे, लेकिन वो आपको एक बुरा इंसान बनने से रोक लेते हैं। जितने भी आप पाप करते हो उसके बाद भी अगर आप सुधरने की कोशिश करते हो ना, तो ईश्वर आपको मौका दे देते हैं, इतने दयालु है वो, क्योंकि आपका विश्वास अड़िग रहता है। राइट, आगे देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलती बार बार करोगे आप, जघन्य अपराध। हाँ, नहीं, बार बार नहीं। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अब क्या बता दिया, जैसे उसने जघन्य अपराध किया और भक्ति को अड़िग कर लिया कि हाँ नहीं नहीं, मैं तो ईश्वर का भक्त हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था काम और मैं आगे से नहीं करूँगा, तो वो तुरंत धर्मात्मा आ गया, क्योंकि उसके अंदर धर्म की भावना आ गई और उसको स्थायी शांति को प्राप्त होता है। फिर उसको स्थायी शांति मिल जाती है कि बस अब तो मैं ऐसा कार्य करूँगा ही नहीं, मैं सिर्फ ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ। राइट, और हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कि भाई मेरा जो भक्त है ना, उसका विनाश नहीं हो सकता कभी भी। हाँ, वो कभी भी हार सकता है, ज़िंदगी में कभी कभी हार जाता है भक्त, लेकिन उसका विनाश नहीं होगा। वो फिर उठ जाएगा, क्योंकि उसके पास सहारा है। जैसे हम नीचे गिर जाते हैं, धरती पर गिर जाते हैं, तो उठने के लिए हम किसी का हाथ मांगते कि भाई उठा दे मेरे को। तो जो भक्त है उसके हाथ में हमेशा ईश्वर का हाथ होता है, जैसे ही वो गिरता है वो पुनः उठ जाता है। राइट, तो इस तरह ईश्वर बोल रहे हैं कि मेरे भक्त का तो कभी विनाश हो ही नहीं सकता है, और तुम मेरे भक्त बनो तो तुम्हारा विनाश मैं नहीं होने दूंगा। तुम युद्ध करो, मेरे भक्त बनकर तुम युद्ध करो। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। कि भाई कैसा भी इंसान हो, अगर वो मेरी भक्ति करता है, तो वो मेरी शरण में आता है, तो वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अब जैसे कुछ लोगों ने फैला रखा है कि औरतों को तो गायत्री मंत्र भी नहीं जपना चाहिए, उनको तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती, औरतों को तो है। कई लोगों ने फैला रखा है कि दलित लोगों को, जो नीची जाति के लोग हैं, उन्हें तो ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। अब श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं कि तुम नीच जाति में पैदा हुए, वैसे नीच जाति कुछ नहीं होती है, हम ही उस चीज़ को नीच बना देते हैं जब ये जातियों में फ़र्क करने लग जाते हैं ना हम। हाँ, देखिए आजकल के जो रिलीजन है उसमें फ़र्क है, उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, लेकिन जैसे जो एक ही धर्म के लोग हैं उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत जातियाँ बना रखी हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। वो हमारे समाज को बांटने के लिए जो मुग़ल आए थे, जो अंग्रेज आए, उन्होंने बनाई, क्योंकि उनके उनके रिलीजन में है ये सब जात पात, और हमें उस चीज़ का नहीं पता है। राइट, उनमें भी इतनी जातियाँ होती है, लेकिन वो हमें आके बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे धर्म में या तुम्हारे रिलीजन में है, धर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे रिलीजन करेंगे हम। जो अलग अलग मान्यताएं हैं, हाँ, उसमें ऐसा चीज़ है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जब श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि मेरा जो भक्ति करेगा उन सबको परम धाम मिलेगा, तो कुछ जो लोग हैं वो बोल देते हैं गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती औरतें, क्योंकि वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और लड़कियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं। वो जो भोगेश्वर धाम के जो हैं, जो पेपर पे लिख देते हैं फ्यूचर, राइट, हैं, वो माइंड को रीड करते हैं, लेकिन उनकी एक चीज़ भुला देते हैं। फिर उन्होंने कैंसर का हॉस्पिटल भी बनवा दिया, कैंसर का हॉस्पिटल बनवा दिया, लेकिन औरतों को क्या बोल दिया कि नहीं, आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती हैं।
तो उन्हें कोई बताए कि श्री कृष्ण ने क्या बोला है कि कोई भी उनके परम धाम को पा सकता है, राइट। चाहे इसमें स्त्री हो या नीच जाति या छोटी जाति के लोग हों, कोई भी हो, राइट। ऐसे ही जो हमारे पुकी बाबा हैं, क्या नाम है उनका पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने भी वृद्धाश्रम खुलवा रखे हैं। वो भी लेकिन ये बोलते हैं कि भाई गायत्री औरतें गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती, लेकिन माताएं पूजनीय हैं उनके अकॉर्डिंग। वो इतनी माताओं को उन्होंने आश्रय दे रखा है। लेकिन तुम्हें हम मतलब आदमी औरत को पाल सकता है, लेकिन आदमी औरत को सम्मान नहीं दे सकता। अब वो बोलते हैं कि अपनी पत्नी को बहुत सम्मान दो, ये करो वो करो, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती औरतें। क्यों भाई, ऐसा क्या है? हाँ, तो ये पता नहीं सोच कहाँ से आ जाती है लोग। और वो तो उसने खुद गीता लिख रखी है उस पुकी बाबा ने, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, राइट। लेकिन क्या है ना कि कुछ चीज़ें जो हम बोल देते हैं गलत, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। अब वहाँ पे इतनी सारी औरतें उन्हें सुनने आती हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं वो, लेकिन उन्होंने ये शब्द एक वाक्य बोल दिया कि औरतें गायत्री मंत्र नहीं जप सकती। तो इससे क्या हुआ, जो औरतें जपती थी गायत्री मंत्र और जिसकी वजह से उन्हें आत्म शक्ति मिलती थी और परम ईश्वर का परम धाम मिल सकता था, उसको उन्होंने उस रास्ते से हटा दिया। मतलब किसी को मुक्ति मिलने से उन्हें हटा दिया। कितना बड़ा पाप है ये, सोचिए आप, राइट। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें अगर हमारे सामने आती हैं तो उन्हें हमें समझना चाहिए और खुद अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ताकि हम ऐसे इन्फ्लुएंस ना हो जाए किसी से भी, राइट। तो जब हम किसी को गुरु मान लेते हैं या किसी की वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, वो एक अच्छी बात है, आप उनसे सहारा ले रहे हो, लेकिन आपको खुद भी पढ़ना है, आपको खुद की अकल भी लगानी है। जैसे क्लास में टीचर पढ़ा तो देता है, लेकिन घर आके भी तो बच्चा पढ़ता है ना, अपना दिमाग भी तो लगाता है ना। तो उसी तरह से किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो और अपनी बुद्धि लगाएं। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो ईश्वर से मदद मांगे। और ईश्वर ने जब हम सबको बना दिया तो वो ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि नहीं, पुरुष तो मुझे पा सकते हैं, स्त्रियां मुझे नहीं पा सकती। ऐसा थोड़ी ना होता है, राइट। आगे देखते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजश्रियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो पिछले श्लोक में क्या कहा था उन्होंने, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों, राजश्रियों के लिए तो कहना ही क्या। मतलब क्या है कि धर्मात्मा ब्राह्मण जिनका काम ही ईश्वर को भजना है, या भक्त जो ईश्वर को भजता रहता है, या फिर कोई राज ऋषि जैसे जनक राज ऋषि थे, वो राजा भी थे और ऋषि भी थे, तो उनको तो परम धाम मिलना ही मिलना है। अतः इस क्षणिक दुख संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। इस संसार में आ गए हो तो मेरी प्रेम भक्ति में खुद को लगाओ, राइट। तो इन्होंने बोल दिया है कि भाई जो मुझे नहीं भजते हैं, जो मेरे भक्त नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप को मेरी शरण में मानते हैं, मतलब सारे दिन गायत्री मंत्र का जाप या पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन वो अपना जो हर कार्य है उसको ये मान के करते हैं कि भाई ये मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, कि भाई मैंने तो अपना सब कुछ आपको सौंप दिया भगवान, अब आप देख लो, राइट। तो उन लोगों को भी परम धाम मिल जाता है। और जो भक्ति करते हैं, राज ऋषि होते हैं, धर्मात्मा ब्राह्मण होते हैं, उनका तो कहना ही क्या, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। आगे देखते हैं।
अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। राइट, जैसे आप ईश्वर को ना एक सात्विक भोजन मान लीजिए कि सात्विक भोजन बार बार ये बोल रहा है कि मुझे खा लो, मेरी प्रशंसा करो, मुझसे सबसे शेयर करो। क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि उसके खाने से हमें फ़ायदा होगा। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है सात्विक भोजन कि मुझे खा लो, मुझे खा लो, मुझे खा लो। राइट, तो इसी तरह ईश्वर बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा अवसर हूँ, मैं तुम्हारा भले के लिए ही हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें लाभ पहुँचाने आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ दुख से उभारने आया हूँ। तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, मुझे अपना लो। राइट, और वो ही नहीं हो रहा है हमसे। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। अब जैसे दूर से सोना चमक रहा हो कि भाई मुझे ले लो, है जैसे सड़क पे सोना पड़ा है कि भाई मुझे ले लो और बेच दो, तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। उसी तरह ईश्वर बोल रहे हैं कि मुझे मेरी शरण में आ जाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे चिंतन में अपने मन को लगाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, ताकि तुम्हें फ़ायदा हो सके, तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो कहावत है ना, गधे की आँख में गाल लगी और बोले मेरे के फोड़ेगी। मतलब जो गधा होता है ना, उसकी आँख में कुछ चला गया तो घी डालने से उसकी आँख साफ हो जाएगी, लेकिन गधे को लग रहा है कि वो मेरी आँख में घी इसलिए डाल रहा है ताकि मेरी आँख को ख़राब कर सके, जबकि वो घी उसकी आँख को ठीक करने के लिए डाला जा रहा है। अब ऐसे ही ईश्वर बोल रहे हैं कि भाई तुम मेरी भक्ति कर लो, तुम्हारे लिए वो फ़ायदेमंद है। लेकिन आजकल के लोग क्या सोचते हैं कि भक्ति तो बोरिंग है, भक्ति करना तो बहुत ही बोरिंग काम है, या मतलब जो जिसके पास कुछ नहीं है वो भक्ति करते हैं, या क्या पागल लोग हैं तो सारे दिन भक्ति करते रहते हैं। हाँ, मौज क्यों नहीं लेते वो? हाँ, तो ये सांग हो गया हर जगह। तो हमें गधा नहीं बनना है, हमें ईश्वर की भक्ति करनी है, क्योंकि उससे हमें सुख की उपलब्धि है, वो अमृत है हमारे लिए। तो इस तरह से हमने 9 अध्याय पूरे कर लिए हैं। अगला अध्याय हम कल शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर के साथ जोड़ी बना लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। धन्यवाद।